नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे आज हम। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य द्वारा वैधानिक एवं एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम साम्राज्यवादी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक वैधानिक विशाल स्थल सेना का निर्माण किया एवं दीवाने अर्ज नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के समय दक्षिण भारत को विजित किया गया? तो किस सुल्तान के समय दक्षिण भारत को विजित किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत विजय हेतु सेना भेजी और विजय हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने दक्षिणी अभियान में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम विजित किया गया? तो आंसर है हमारा देवगिरी। ठीक है, देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण विजय अभियान में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। इस युद्ध का नेतृत्व मालिक काफूर ने किया और युद्ध कब हुआ था? 1307 में हुआ था। ठीक है, 1307 ईस्वी में हुआ था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक नवीन धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा के विरोध के कारण यह योजना त्याग दी। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। प्रथम बार भारत में स्थायी सेना रखने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। सेना की वेतन पूर्ति के लिए अलाउद्दीन के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति लागू की गई। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़े फिरोजशाही में किया है। नेक्स्ट देखते हैं। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो किसने गृह कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक सुसंगठित सेना अलाउद्दीन खिलजी की विजय आकांक्षाओं की पूर्ति एवं उसकी निरंकुशता बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। सेना को संख्या के आधार पर 10,000, 1000, 100, 10 इत्यादि विभिन्न टुकड़ियों में बांटकर उन्हें खानों, मलिकों और अमीरों, सिपेल सलारों इत्यादि के अंतर्गत रखा गया। उसने दाग, घोड़े का दागना, हुलिया, सैनिकों का चेहरा पद्धति का प्रचलन किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी पद्धति का प्रचलन किया था? तो पहला घोड़े का दागना और हुलिया प्रथा। ठीक है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो किस सुल्तान के लिए कहा है बर्नी ने? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म के आधार पर राज्य की नीति नहीं अपनाई और कहा कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को कहने की आज्ञा देता हूँ और अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा उसकी परवाह नहीं करता। उसने दिल्ली सल्तनत के राज्य में धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने नहीं दिया और उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। सानी का अर्थ है
के समान अलाउद्दीन खिलजी ने यह उपाधि ली और स्वयं को सिकंदर के समान माना। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, इसके पति का नाम है, तो आंसर है हमारा राणा रतन सिंह। ठीक है, रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती या पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, किंतु पद्मावती ने अपनी पतिव्रता का परिचय देते हुए जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। ठीक है, रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण विजय अभियान पर सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण किया और देवगिरी का तत्कालीन शासक रामचंद्र देव था, जिसे हराकर उसे वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया एवं अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, जो सही है वो पूछा है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम ऑप्शन को। उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन को मालगुजारी वसूल की, ये सही है। नेक्स्ट क्या है? उसने लगान व्यवस्था को अपने पूरे सल्तनत में लागू किया, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, तो ये सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, और दूसरा क्या है? उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। नेक्स्ट देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। अलाउद्दीन अपने ससुर या चाचा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद शासक बना, जिसके बाद उसे कुछ आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए 4 फरमान जारी किए, जिनमें से एक था सामंतों के पास अतिरिक्त भूमि को सरकारी या खालसा भूमि घोषित किया, जिसके कारण अलाउद्दीन के समय राज्य के पास सर्वाधिक खालसा भूमि हो गई। किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार क्रियान्वित किया था? तो किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत में पहली बार स्थायी सेना स्थापित की और इस सेना की वेतन पूर्ति के लिए उसने बाजार में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1311 ईस्वी के आसपास लाल पत्थरों तथा संगमरमरों से एक अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, जो कुतुब मीनार के सामने है। यह एक चौकोर कमरे के समान है, इसके छत पर एक गुंबद भी है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। ठीक है, क्योंकि देखिए कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इल्तुतमिश ने 3री मंजिल तक का निर्माण करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5वीं मंजिल तक का निर्माण कराया था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने प्रसिद्ध गुरु सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु कालांतर में पोलो खेलते समय मृत्यु हो जाने के कारण इस इमारत का शेष कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। देखिए, जो इल्तुतमिश ने ना कुतुब मीनार का 3री मंजिल तक निर्माण करवाया था। ठीक है, और आगे 5वीं मंजिल का जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे 5वीं मंजिल तक का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, जबकि कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार जो है सिकंदर लोधी ने करवाया था। ठीक है, इस प्रकार कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक जुड़े हुए हैं, जबकि अलाउद्दीन खिलजी का इसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो आंसर है हमारा गाजी मलिक। ठीक है, गाजी मलिक। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत अनुसार कीमतों में नियंत्रण किया गया? तो आंसर है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों पर आक्रमण किया। तो कौन कौन से राज्यों पर आक्रमण किया था मलिक कफूर ने? तो मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी पर, वारंगल और मदुरा पे, ठीक है, आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने बाजारों में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? देखिए, इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, जो 3 प्रकार के बाजार थे, ठीक है। पहला जो था सराय अदल, दूसरा था गल्ला बाजार और तीसरा जो है पशु एवं गुलाम बाजार। देखिए नीचे क्या लिखा है, विकल्प में संभवतः अलाउद्दीन तुगलक होने के कारण विलोपित किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति का नाम बताइए। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए कानकूत, ठीक है। कानकूत बटाई का एक ढंग है। इसमें खेत में खड़ी फसल की उपज का अनुमान लगाया जाता है और किसान को उस अनुमान के अनुसार उपज का भाग या उसका मूल्य जमींदार को देना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार, कालाबाजारी को रोकने व विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए अपने साम्राज्य की सीमाओं पर विशेष सेना की नियुक्ति की थी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।